हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द वंडरफुल स्टॉक्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं टाटा पावर की। बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं कि सर टाटा पावर का जो शेयर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, गिर रहा है, दिन पे दिन वो उसका शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें सेल आउट करके निकल जाना चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए? तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वैसे लोगों के लिए जो इसमें बहुत डरे हुए हैं, तो उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि फ्रेंड्स, टाटा के किसी भी ग्रुप में या कोई भी कंपनी का कोई भी ग्रुप हो, सब्सिडीज़ हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। विदाउट पेशेंस यू कांट अर्न एनीथिंग। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आप बनाए रहिए। एक अच्छी कंपनी में पेशेंस रखना बहुत ही अनिवार्यता है, जो होनी चाहिए। तो अगर अपनी कंपनी का मैनेजमेंट, उसके डिसीजंस लेने की क्षमता और अगर कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट सब कुछ आपने एनालिसिस किया है, तो आप लोग उसमें घबराने की बात नहीं है। तो इससे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे टाटा पावर से रिलेटेड 3-4 खबरों की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट इस समय बहुत बुलिश है टाटा पावर के शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, लोग बहुत निगेटिव न्यूज़ को लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ पूरी न्यूज़ शेयर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं टाटा पावर्स के बारे में मार्केट का क्या मेजोरिटी है, बड़े जो निवेशक हैं वो क्या राय देते हैं। पूरी टाटा कंपनी के बारे में आपको विस्तार से हम समझ सकते हैं। बाकी आप तो खुद ही नॉलेजेबल हैं, मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी है। यहाँ पे आप देखेंगे टाटा ग्रुप शेयर हैव बीन ऑन रोल फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स। मेजॉरिटी ऑफ टाटा स्टॉक्स हैव गेन इन द रेंज ऑफ 25 to 50% इन द रिसेंट अप। तो यहाँ से 25 से 50% का जो टाटा पावर का गेनिंग हुआ है स्टॉक्स में, उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे अगर देखेंगे तो अमंग दिस स्टॉक टाटा पावर शेयर हैव बीन ऑल्सो ऑन अ ड्रीम रन। यहाँ पर फ्रेंड बताया जा रहा है मतलब टाटा पावर का जो स्टॉक्स है शेयर वो ड्रीम रन में इस समय लगा हुआ है। टाटा पावर शेयर अप 70% इन द लास्ट 1 month ऑन बैक ऑफ स्पर्ट इन वॉल्यूम एंड द बुल रन इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे आगे टाटा पावर ऑल्सो टच इन इट्स 52-week हाई ऑफ 269.7 ऑन 18 October 2021। इन द पास्ट 1 year द कंपनी शेयर प्राइस हैव सर्ज 314%। इसके अलावा लेट्स टेक अ लुक एट द पॉसिबल रीज़न फॉर द राइज इन द शेयर प्राइस ऑफ टाटा पावर इन डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, ये क्या मतलब इसके डिमांड है कंपनी के, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का जो पिकअप है उसका एक इफेक्ट पड़ रहा है टाटा पावर के शेयर में, जिसकी वजह से इसके शेयर के प्राइस बढ़े हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रीव 4.9% ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर, विद सप्लाई फॉलिंग शॉर्ट डिमांड बाई 1.4। दिस डिस्पाइट 32% राइज इन कोल फायर जनरेशन एंड 30% राइज इन सोलर आउटपुट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयले की जो कमी हो रही थी, जिसका जनरेशन देखा जाता है, उसमें 3.2% की राइजिंग हुई है और 30% सोलर आउटपुट जो हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुई है। द रिनोल्टा Reuters एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट डाटा शो। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डाटा है उसके थ्रू ये बताया जा रहा है इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस हैज़ ड्राइवन अप इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिजल्टिंग इन सप्लाई डिफिसिट ड्यू टू अ कोल शॉर्टेज। हाउएवर रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ श्योर्ड द एडिक्वेट सप्लाई कोल सप्लाई। तो यहाँ पे मतलब जो कोरोना के इम्पैक्ट के बारे में जो मतलब उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई है डिमांड में, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो बहुत बढ़ा है, इसके बारे में बताया गया है। टाटा पावर इज द कंट्रीज लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर कंपनी विद रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऑफ 2.6 गीगावाट इन 11 स्टेट्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ और दूसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो कि मैं बाद में बताने वाला था, मगर आपको इसमें इस पॉइंट पे बता देता हूँ कि जो ये 11 स्टेट्स है, इसके अलावा टाटा पावर का जो विज़न है वो अनदर 13 स्टेट्स, मतलब छोटा मोटा नहीं, 13 स्टेट्स में वो अपना काम बढ़ाने के लिए उसमें जो सोर्स है उसे खोज रहे हैं ताकि इसको और स्टेट्स में बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा द कंपनी प्लान टू टेक इट्स रिन्यूएबल प्रोडक्शन टू मैसिव 15 गीगावाट बाई 2025। रिन्यूएबल पावर कंट्रीब्यूट currently account for 30% total capacity, while the target is to take renewable capacity 80% by 2030। तो यहाँ पे जो रिन्यूएबल पावर का इनका अकाउंट अभी बताता है वो 30% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, जो कि इनका जो विज़न है वो 80% करना है इसे 2030 तक। ऑल रिसेंट ऑर्डर एंड डील बैक बाई टाटा पावर इन द सोलर पावर सेगमेंट हैज़ पम्प ऑफ द स्टॉक। तो यही कारण है यहाँ बताया गया कि जो भी कंपनी की डील हैं, ऑर्डर मिले हैं, उसका ये इफेक्ट इसमें देखने को मिल रहा है। रिसेंटली टाटा पावर सोलर सब्सिडी टाटा पावर has secured order to install 100 megawatt distribution generation capacity in Maharashtra on behalf of state and energy efficiency services। तो यहाँ पे टाटा पावर सोलर ने महाराष्ट्र में 100 मेगावाट का डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का एक एग्रीमेंट इंस्टॉल किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। द सब्सिडी हैज़ ऑल्सो रिसीव अ लेटर अवार्ड रिगार्डिंग दिस इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर सेवरल प्रोजेक्ट वर्थ 5.4 बिलियन रुपीज़। तो फ्रेंड, यहाँ पे बताया जाए कि 5.4 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट टाटा पावर में लेटर ऑफ अवार्ड इस पर साइन किया है।
Back in June 2021, Tata Power Solar has received EPC order for 6.9 billion from NTPC set up solar photovoltaic project। तो यहाँ पे 6.9 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर EPC ऑर्डर NTPC के द्वारा कंपनी को, NTPC फ्रेंड यहाँ पे जो है उन्होंने टाटा पावर को 6.9 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट साइन सेटअप किया, उनको एक ऑर्डर मिला था। इट ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट सोलर EPC टारगेट वुड इंक्रीज द साइज ऑफ दिस बिजनेस बाई 10 टाइम्स। तो इसके EPC ऑर्डर को यहाँ पे जो इनका साइज़ है बिजनेस का उसको 10 गुना बढ़ा दिया। अनदर टॉपिक की बात करें फ्रेंड, टाटा पावर प्लान टू रेज फंड फॉर द IPO ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो फ्रेंड ये चीज़ मतलब अभी एक जो काम हो रहा है कंपनी के द्वारा इसमें फ़ंड रेजिंग का, ये मतलब इसका इफेक्ट आपको आने वाले दिन में शेयर के प्राइस में देखने को जरूर मिलेगा। जैसे ही ये फंड रेजिंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो एक अगेन तेज़ी देखने को आपको टाटा पावर मिलेगी। ये भी एक कारण है टाटा पावर के शेयर के जो डिसीजन लेने में कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टाटा पावर इज इन टॉक विथ लार्ज पेंशन एंड सर्विस एसेट्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग Canada Pension Plan Investment Board and Government of Singapore Investment to raise at least $500 million ahead of the proposed initial public offering। यहाँ IPO के द्वारा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में $500 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात है कंपनी की। तो फ्रेंड ये सब ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब उनका बिजनेस मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा टाटा पावर एक्टिंग द EV रेस, मैंने आपको पहले भी कहा है कि टाटा पावर जो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा टाटा पावर के शेयर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टॉक हैज़ बीन ऑन अ रोल रिसेंटली ड्यू टू वेरियस ऑर्डर and its transaction taking place in the electric vehicle charging station segment. In India, there are approximately 70,000 petrol pumps that serve the backbone of the country's transportation industry. How many charging stations would India require in the not too distant future when cars are powered by electricity? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या मतलब 70,000 पेट्रोल पंप जो देश में है तो उसके लिए मतलब कितने चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे होने चाहिए जिसके वजह से ये पूर्ति को पूरा किया जा सके डिमांड को। देयर इज नो ऑब्वियसली आंसर बट टाटा पावर द फर्म दैट हैज़ टेकन द लीड इन इस्टेब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पे टाटा पावर ने लीड रोल प्ले किया चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल में। यहाँ पे आपको बता दें जल्दी से कि कंपनी ने 961 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए हैं जो कि इनका टारगेट था 700 का दिसंबर 21 में। फ्रेंड मैंने आपको बताया था उससे भी बढ़ के इन्होंने 961 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इट होप्स टू मोर देन डबल दैट नंबर टू 2000 चार्जिंग स्टेशन एंड इन 5 ईयर इट वांट दैट नंबर टू 5 टाइम्स। तो इसको 5 गुना यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के चार्जिंग स्टेशन को ये बढ़ाने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स सेट इट हैज़ इंटर इनटू स्ट्रेटजी पार्टनरशिप विद टाटा पावर। तो यहाँ पे टाटा मोटर ने भी टाटा पावर के साथ चार्जिंग स्टेशन के लिए कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे द पार्टनरशिप एम टू क्रिएट अ लार्ज डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रिक mobility in India. Also, the company shares surge on Tata Motors' recent EV announcement as the Tata Group's power utility is in partnership with Tata Motors to develop EV charging infrastructure. Equity Masters view on Tata Power। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अगेन बता रहा हूँ। वी रीच आउट टू राहुल शाह, को हेड ऑफ रिसर्च एट इक्विटी मास्टर फॉर हिज व्यू ऑन द कंपनी राइट नाउ। और फ्रेंड इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कंपनी ने TVS मोटर के साथ भी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाई अप किया। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। TVS के बहुत से शोरूम में बहुत सी गाड़ियाँ देश में चलती हैं तो उसका भी फायदा टाटा पावर में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लुक गुड। द शार्प रन अप इन द स्टॉक प्राइस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स सीम टू हैव कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ दैट अपसाइड। इन फैक्ट इन आवर व्यू द मार्केट में हैव ओवरडन द बुलिशनेस अ बिट। Thus, if you have not invested in the stock already, it may be a good idea to stagger your purchase and not buy everything in one go. After all, it pays to be conservative if one has any doubt about the valuation of the stock। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो इक्विटी मास्टर्स हैं उनके बारे में। हाउ द स्टॉक मार्केट रिएक्ट टू टाटा पावर। तो यहाँ पे जो टाटा पावर के शेयर के प्राइस की जो लास्ट दिन में जो गिरावट हुई और बढ़ोतरी हुई उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो मतलब बहुत अच्छी है कंपनी का पूरा व्यू यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी मतलब कौन इंस्टॉल है, इसका कहाँ कहाँ पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा फ्रेंड बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का जो लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन था इसमें बाई क्वांटिटी में 6,695 ऑर्डर लगे हुए हैं। इसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया है, वो भी आपको बता देते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट के डेट के पहले फ्रेंड एक चीज़ आपको और बता दें कि यहाँ पे कंपनी जो मतलब हमारे जैसे पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक न्यू एक्ट लाया है जो कि रिकवरी रिलेटेड है पावर सेक्टर के लिए। वो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। पावर मिनिस्टर नोटिफाई रूल टू प्रोटेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो ये यहाँ पे मतलब शॉर्ट में आपको बता देते हैं पावर मिनिस्टर ने मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के लिए जो उनके
मतलब ड्यूज़ हैं, आप देखते हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस पावर सेक्टर को ड्यूज़ के पेमेंट के कारण होती है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रूल्स लाया है जिसकी वजह से पावर सेक्टर में रिकवरी हो सके, उनके पेमेंट की कस्टमर से रिकवरी हो सके, उनका आउटपुट अच्छा हो। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है, पावर मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया है। आपको मैंने शॉर्ट्स में बता दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है फ्रेंड, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा पावर के शेयर का जो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का 28 अक्टूबर के दिन में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी अपडेट है ये फ्रेंड। तो बहुत इसमें आने वाले दिन में आपको अगेन तेज़ी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग की तरह गिर रहा था, तो इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। और अगर आप इस शेयर में बने हैं तो आप बने रह सकते हैं। आने वाले दिन में ये आपको बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है, ये आपको बताना चाहेंगे। इसके आप देख सकते हैं टाटा पावर का ये शेयर है, लास्ट डे में इसने 3 रुपये 40 पैसा का लो लगाया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए था और अगेन आपके लिए टाटा पावर के ऊपर एक बहुत अच्छा जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो आगे के न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।